क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 82 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर जाने वाली पाकिस्तान की मशहूर फिल्मी अदाकारा सबीहा खानम से दो सगे अदाकार भाइयों ने इश्क किया, लेकिन इनकी शादी इन दोनों में से कवारे की बजाय शादीशुदा भाई से हुई। सबीहा खानम का जिक्र हो और उनके अज़दवाजी ज़िंदगी का तज़किरा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। सबीहा खानम की शादी मशहूर अदाकार संतोष कुमार से हुई, मगर कम ही लोग जानते होंगे कि फिल्मी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सबीहा खानम जिस अदाकार के दामी इश्क में गिरफ्तार हुई वो संतोष कुमार नहीं बल्कि इनके छोटे भाई दर्पण थे। लेकिन फिर हालात का धारा कुछ इस तरह बदला कि इनकी शादी संतोष कुमार से हुई, दर्पण से नहीं। दरअसल दर्पण भी सबीहा से शादी करने में संजीदा थे, मगर इस शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद संतोष कुमार बन गए, जिनका मौक़िफ़ था कि वो एक शरीफ और संजीदा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली कोई लड़की इस घराने की बहू नहीं बन सकती। दर्पण और सबीहा ने बादल नखास्ता इस फैसले को कबूल किया, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था और चश्मे फलक ने देखा कि वो संतोष कुमार जो सबीहा की शादी अपने छोटे भाई से करने पर तैयार न थे, खुद इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इश्क की हद तो ये भी थी कि संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, मगर इन्होंने सबीहा से शादी करने के सिलसिले में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने दिया और 1 अक्टूबर सन 1958 को इनके साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। सबीहा और संतोष कुमार ने शादी के बाद भी अलग अलग और एक साथ फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी रखा। इन दोनों ने 47 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 30 के करीब फिल्मों में वो रिवायती जोड़ी या मरकजी किरदारों में थे, जबकि दीगर फिल्मों में वो यंग टू ओल्ड जैसे मुआविन किरदारों में नजर आए। 11 जून सन 1982 को संतोष कुमार दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद भी फिल्म और टेलीविज़न पर सबीहा खानम की अदाकारी का सिलसिला जारी रहा। ये भी कम लोग ही जानते हैं कि सबीहा खानम का असल नाम मुख्तार बेगम था, जिसे फिल्मी दुनिया के लिए तब्दील कर दिया गया। इनके फिल्मी करियर की पहली 2 फिल्में जिनमें इन्होंने साइड रोल अदा किए बुरी तरह फ्लॉप हुई। सबीहा के फिल्मी कैरियर की पहली सुपरहिट फिल्म 2 आंसू थी, जिसमें सबीहा ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार निभाया था। ये फिल्म शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई और पाकिस्तान की पहली फिल्म बनी जिसने सिल्वर जुबली मनाई, यानी 25 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद सबीहा की चंद फिल्में नाकाम भी हुई, मगर सबीहा नाकाम नहीं हुई। इनकी अगली कामयाब होने वाली फिल्म गुलाम थी। इस फिल्म के हिदायतकार अनवर कमाल पाशा थे और इसमें भी सबीहा के मद्दे मुकाबिल संतोष कुमार ने मरकजी किरदार निभाया था। उसी ज़माने में सबीहा ने संतोष कुमार के अलावा चंद दीगर फनकारों के मद्दे मुकाबिल भी काम किया। इनकी अगली सुपरहिट फिल्मों में गुमनाम और सस्सी शामिल थी, जिनके हीरो सुधीर थे। सस्सी पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली यानी 50 हफ्तों तक सिनेमा में लगे रहने का एजाज़ हासिल किया था। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और पहली गोल्डन जुबली फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सबीहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो तवातर के साथ इनकी यादगार फिल्में रिलीज़ होती चली गई, जिनमें रात की बात, दुल्ला भट्टी, हमीदा, सरफरोश, हातिम, दाता, आसपास, इश्क लैला, वादा, 7 लाख, शेख चिल्ली, दरबार, मोखड़ा, ताजी, अय्याज, मौसीकार, दामन और सवाल के नाम सर फहरिस्त। इसके बाद सबीहा ने करैक्टर एक्टर किरदार अदा करना शुरू कर दिए और बेशुमार बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी की धाक बिठाई। इन फिल्मों में शिकवा, कनीज़, देवर भाभी, अंजुमन, पाक दामन और एक गुना और सही वगैरह शामिल थे। मजमूई तौर पर इन्होंने 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद सबीहा खानम ने ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। इनके मशहूर टीवी ड्रामों में एहसास और दस्त वगैरह शामिल है। सबीहा खानम ने अपनी शानदार कारकर्दगी पर 5 निगार अवार्ड भी हासिल किए। इन्हें निगार अवार्ड 7 लाख, शिकवा, देवर भाभी में बेहतरीन अदाकारा, संगदिल में बेहतरीन मुआविन अदाकारा और एक गुना और सही में खुसूसी अदाकारी के शोबे में दिए गए थे। सबीहा खानम नूरजहां के बाद फिल्मी सनत की पहली अदाकारा थी जिन्हें सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सबीहा खानम आज से 20 बरस पहले अमेरिका में अपनी इकलौती बेटी के पास मुंतकिल हो गई थी, क्योंकि वो 29 साल की उम्र में बेवा हो गई थी और 3 बच्चों की मां थी, जिन्हें संभालने के लिए उन्हें सहारे की जरूरत थी। चुनांचे वो सहारा सबीहा खानम बनी। सबीहा खानम का इंतकाल भी 13 जून सन 2020 को अमेरिका में ही हुआ और इनकी तदफीन भी वहीं कर दी गई है। हालांकि इनके शौहर संतोष कुमार पाकिस्तान में मदफून हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।